अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और अपने मास्टर्स के अंदर मैंने मटेरियल्स के अंदर काफ़ी रिसर्च किया है। इन दिनों एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी ईंट अच्छी है या ब्लॉक अच्छा है, फ्लैश की ईंट अच्छी है, कंक्रीट अच्छी है, कंक्रीट वाला ब्लॉक अच्छा है, ईंट अच्छी है, ये क्या चीज़ अच्छी है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मेरी जो नॉलेज है, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो मैंने लिखे हैं, उन क्राइटेरियाज़ को वन बाय वन लेके चलेंगे, दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आपने चूज़ करना है कंक्रीट के ब्लॉक को, फ्लैश की ईंट को, या जो मड की ईंट होती है उसको, तो आप चूज़ करने में आपको आसानी हो। तो कुछ क्राइटेरियाज़ मैंने एक बोर्ड भी लिखे हैं, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, जो मेरे लिए क्राइटेरिया है वो है स्ट्रेंथ का। तो हम अब ब्रिक को और ब्लॉक को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ब्लॉक का मतलब कंक्रीट का ब्लॉक भी है, ब्लॉक का मतलब हॉलो ब्लॉक भी है, और ब्लॉक का मतलब फ्लैश की ब्रिक भी है, क्योंकि वो भी कंक्रीट से बनती है और बाकी उन चीज़ों के हिसाब से बनती है। तो मैं आपको साथ साथ एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। स्ट्रेंथ एक ASTM स्टैंडर्ड है, आई थिंक C 900 समथिंग, उसके हिसाब से 1900 PSI की स्ट्रेंथ होनी चाहिए ब्रिक की। लेकिन हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो तकरीबन 1200, 1000, 1200, जो कि अच्छी समझी जाती है। मैंने जो खुद टेस्ट किए हैं ब्रिक्स UT टेक्सला में जाके, उनकी अक्सर जो स्ट्रेंथ, जो कि अच्छी ब्रिक्स आती है, उनकी अक्सर जो स्ट्रेंथ होती है वो 900, 950, 980, 1000 PSI होती है। विच इज़, अगर हम डिज़ाइन के अंदर देखें अपने लोड बेयरिंग वॉल्स को जो घरों की है, तो वो लोड बेयरिंग वॉल्स के ऊपर इतना लोड नहीं आता कि उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको चाहिए, तो 1000 PSI भी बहुत होती है। लेकिन अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड वो ASTM स्टैंडर्ड्स अगर देखें आप, तो उसके अंदर 1900 PSI होनी चाहिए। ईंट अक्सर 1000 PSI होती है। लेकिन जो ब्लॉक होता है, क्योंकि वो ब्लॉक उस रेसिपी से बनता है जो हम बनाते हैं खुद, यानी कि उसके अंदर सीमेंट अगर कम डालेंगे तो वो कम स्ट्रेंथ होगा, उसके अंदर अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो कम स्ट्रेंथ होगी, अगर उसकी क्योरिंग अच्छी है तो कम स्ट्रेंथ होगी। इसलिए अक्सर जो पाकिस्तान में ब्लॉक बनता है वो ऑलमोस्ट हर दफ़ा 1000 से कम ही होता है। तो इट इज़ सेफ़ टू से कि स्ट्रेंथ में ब्रिक जीत जाएगी, क्योंकि ब्रिक की स्ट्रेंथ ब्लॉक से ज़्यादा होगी। जो अब फ्लैश की ब्रिक्स इन दिनों आ रही हैं वो भी 1000 PSI से ज़्यादा ही हैं, लेकिन क्योंकि वो डिपेंड करता है कि बना कौन रहा है, और जो बना रहा है वो किस रेसिपी से बना रहा है, उसके अंदर कितना सीमेंट डाल रहा है, उसके अंदर कितनी रेत उसके अंदर कितना फ्लैश डाल रहा है, जो बाकी सारी जितनी भी चीज़ें जो रेसिपी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बजाय इसके कि आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करें, आप ये देख लें कि जो ब्रिक है वो एक मिट्टी से बनता है, और मिट्टी को बेक किया जाता है, और उसको बुरा भी बेक किया जाए, स्टैंडर्ड में फ़र्क भी हो तो तकरीबन 800 तक आ ही जाती है स्ट्रेंथ उससे। मतलब अगर आपको दिखने में वो ठीक लग रही है तो 800, 1000 तक आ जाती है। तो इट्स सेफ टू अज्यूम के स्ट्रेंथ में ब्रिक समझें, मेरे हिसाब से ये वाला खाना ये जीत गया। दूसरी आती है इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर आपको डिफरेंट पेपर्स के अंदर, डिफरेंट रिसर्चेस के अंदर डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें अलग अलग किस्में होती हैं। अगर हॉलो ब्लॉक हो तो ऑफकोर्स उसके अंदर एयर है, उसकी इंसुलेशन बहुत अच्छी होगी। अगर वो एरेटेड ब्लॉक है, उसके अंदर बहुत जो माइन्यूट किस्म के एयर के बबल्स होते हैं, उसकी इंसुलेशन अच्छी होगी। अगर वो फॉर एग्जांपल फ्लैश ब्रिक है, फ्लैश ब्रिक और नॉर्मल ब्रिक के इंसुलेशन के अंदर बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। फ्लैश ब्रिक कहते हैं कि ज़्यादा है, मैंने खुद टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो बज़ाहिर लगता है, जिन लोगों ने फ्लैश की ब्रिक यूज़ किया है वो ये कहते हैं कि हमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। तो इंसुलेशन ऐसी है कि कोई आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल फोम कंक्रीट या एरेटेड कंक्रीट वाला ब्लॉक अगर आप यूज़ करें, जो लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक होता है, तो वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी इंसुलेशन देता है, वो हीट को आगे पीछे नहीं जाने देता। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट जो कि कंक्रीट का सॉलिड ब्लॉक पाकिस्तान में यूज़ होता है, उसकी इंसुलेशन और ईंट की इंसुलेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कंक्रीट ब्लॉक की शायद थोड़ी सी बेहतर इंसुलेशन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि इतना बड़ा टिक मारा जाए। तो इसके ऊपर मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि कोई ख़ास वो डिफरेंस नहीं है, इसको एक को हम ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकते। और उसके बाद आती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी तो मेरे ख्याल से और मेंटेनेंस डेफिनेटली ईंट की ज़्यादा है। ईंट जो है वो हज़ारों साल पुराने जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो भी ईंट के अभी तक चल रहे हैं, बल्कि ऊपर फॉसिलाइज हो चुकी है। आप ये अपने जेलम में रोहतास का किला देख लें, बाकी जगहों से देख लें, जिधर जगह पे ईंट यूज़ हुई है। क्योंकि ईंट जो है वो एक बेक्ड मड है, सिर्फ एक बेसिक सा मटेरियल है जो कि बेक हुआ, उसको आग लगी हुई है, बस उसने क्या ही कोई चेंज होना है। जो बाकी हैं, फॉर एग्जांपल कंक्रीट है, वो एक केमिकल है जो कि एक ग्लू की तरह काम करता है, और ग्लू कुछ अरसे तक, यानी कि 50 साल तक, 40 साल तक, डिपेंड करता है कि वो कितनी ग्लू लगी हुई है, उससे कम भी, उससे पहले भी, वो अपनी जान छोड़ देता है।
और उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। इनफैक्ट मेंटेनेंस की भी इश्यूज़ आते हैं। जो ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर कुछ अर्से तक एक हल्की सी क्रैकिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी वो पोरस सा मटीरियल होता है, तो उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी बहुत ही करनी पड़ती है। ईंट की कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस ईंट है तो है, बस जिधर आपने लगा दी बस लगा दी, वो फॉर द मोस्ट पार्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वो स्टिफ भी रहती है, अपनी एजिंग बड़ी अच्छी करती है। तो इसके अंदर भी मेरे हिसाब से ब्रिक जीत जाती है। अच्छा, अब आ जाता है शेप और साइज़ के अंदर। शेप और जो साइज़ है उसके अंदर ब्लॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ईंटें हम यूजुअली आजकल पाकिस्तान में यूज़ करते हैं उनकी शेप जो है ना वो फल्लड़ खाई भी होती है, डिफरेंट होती है उसकी। वैसे तो 9 इंच बाय 3 इंच बाय 4.5 इंच लगभग साइज़ होता है। कुछ आती हैं वो साइज़ में भी थोड़ी सी ऑफ होती हैं, और कुछ होती हैं जो थोड़ी सी टेढ़ी सी होती हैं। उन टेढ़े होने की वजह से उसके अंदर जब हम कोर्स बाय कोर्स जब रद्दा लगाते हैं तो हर रद्दे के दरमियान में जो वो आता है मसाला आता है, जो मोटर आता है, वो भी ज़्यादा आता है। फिर क्योंकि बाहर वाली साइड के ऊपर उसको भट्टी के अंदर कुछ भी फेंक देते हैं, वो जो कुछ भी जिसको आग लगती है, जूते फेंक रहे हैं, नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं, रबर फेंक रहे हैं, तो वो ईंट के ऊपर चिपका होता है अक्सर, आपने देखा होगा वो काला काला सा ना उसके ऊपर। तो ईंट की इस वजह से ईंट की एक जो साइड होती है वो फेयर फेस होती है और दूसरी साइड बहुत रफ होती है। उस रफ की वजह से ये होता है कि प्लस्तर भी बहुत ज़्यादा आता है। कुछ जगह पे जो थिकनेस है वो आधी इंच से ज़्यादा हो जाती है, वैसे आधी इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिपेंड करता है मेसनरी कौन बंदा कर रहा है। ब्लॉक जो है वो फॉर द मोस्ट पार्ट, इवन फ्लाई ऐश की जो ब्रिक है वो बहुत परफेक्ट साइज़ की होती है, क्योंकि वो सांचे से निकली होती है, एक प्रॉपर सांचे से निकली हुई होती है, और उसके ऊपर प्लस्तर भी कम आता है, उसके ऊपर मोटर की लेयर भी बड़ी स्मूथ आती है, उसकी जो दर्ज होती है उसके अंदर भी बड़ी प्रॉपर मोटर की लेयर आती है। तो शेप के अंदर बहुत अच्छा है। दूसरा इसका एडवांटेज ये भी है साइज़ की वजह से कि ईंट की दीवार लगती है, नॉर्मल जो दीवार होती है 9 इंच की लगती है, 2 ईंटें साइड बाय साइड लगती हैं। जो 4.5 इंच की होती है वो बहुत कम जगह लगती है, प्लस उसकी इंसुलेशन भी बहुत कम हो जाती है, स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन 9 इंच की जो ईंट है उसके साथ ही अगर ब्लॉक की ईंट रखी जाए, तो ब्लॉक का अगर रखा जाए तो वो 6 इंच का भी रखा जा सकता है और 8 इंच का भी रखा जा सकता है। अगर 8 इंच का भी ब्लॉक हो तो वो 9 इंच से कम ही होगा, तो थोड़ा सा कमरा भी खुल जाएगा दोनों साइडों पे इंच बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। ऑल्दो ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखें, किसी चीज़ को देखें, और अगर 6 इंच है तो फिर तो बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है कि जी 6 इंच का जो हम ब्लॉक लगाते हैं वो 9 इंच की बनस्बत 3 इंच का फ़र्क होता है, तो अच्छा खासा साइज़ में भी फ़र्क होता है। तो इसके अंदर आप समझें कि जो ब्लॉक है वो नंबर ले जाता है। इसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट के ऊपर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। मिट्टी एक टॉप अर्थ की जो टॉप वाली लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिक्स बनाएं तो वो मिनरल्स निकल जाते हैं, अर्थ को हम निकाल देते हैं, अर्थ को ख़राब कर देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ब्लॉक जो है वो सीमेंट यूज़ करता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीमेंट खुद बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगता है। उसके अलावा फिर जैसे फ्लाई ऐश है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लाई ऐश खुद एक बाय प्रोडक्ट है, एक गंध है जिसको यूज़ करके हम कंबस्शन वगैरह के प्रोसेसेस के अंदर का वो बाय प्रोडक्ट है। तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि फ्लाई ऐश यूज़ करना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। खैर, और दूसरा मैंने एक चीज़ और थी, हाँ, दूसरा ये है कि जब हम यूज़ करते हैं उसको ईंट को, तो ईंट जब बिल्डिंग टूट जाती है तो ईंट को लैंडफिल में जब डालना होता है तो ईंट का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी को हम डाल सकते हैं। कंक्रीट को डालने का थोड़ा सा मसला होता है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अक्सर ब्लॉक को समझा जाता है। तो ये थोड़ा सा इस साइड पे है, थोड़ा छोटा सा टिक हम मारते हैं इसके ऊपर, बल्कि फॉर द मोस्ट पार्ट ये भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। फिर आता है वेट के ऊपर। वेट जो है वो अगर डेंसिटी देखी जाए तो वो को 1400 से 2000 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है ईंट की, और वही 1400 टू 2200 तक की डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है ब्लॉक की। तो इसमें भी कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन इसमें एक स्टार के साथ टिक ये है कि अगर आप ये एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक लगाते हैं या इवन कुछ फ्लैश ब्रिक्स हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा उनका वेट कम होता है, और अगर आप डिज़ाइन से पहले ही अपने डिज़ाइनर को बताते हैं कि मैं ये फ्लैश ब्रिक यूज़ करूँगा जिसका ये वेट है, या एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक यूज़ करूँगा, या फोम कंक्रीट ब्लॉक यूज़ करूँगा जिसका वेट इतना कम है, तो वो डिज़ाइन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी दे देता है। यानी कि डिज़ाइन के अंदर फिर स्टील कम यूज़ होगा, बीम्स छोटे हो जाएंगे, कॉलम छोटे हो जाएंगे। अगर आपको वाकई में डिफरेंस डालना है तो ये आप डिज़ाइन से पहले अगर आप डिज़ाइनर को बताएं, अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बताएं कि हम ये वाला यूज़ करें, तो डेड लोड बहुत कम हो जाता है। तो ये इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये उस हिसाब से शेप साइज़ में भी फ़र्क डालता है, उस हिसाब से इन्वायरमेंट में भी फ़र्क डालता है।
प्राइस अगर देखी जाए तो प्राइस जो है वो ब्लॉक की सस्ती पड़ती है, बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस ब्लॉक की थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। तो बाकी जैसे जो बंदा यूज़ करता है, जहाँ पे जो अवेलेबल हो वहाँ पे बंदा कर सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो स्ट्रेंथ जो है वो ब्रिक की अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी ब्रिक की अच्छी है, मेंटेनेंस ब्रिक की अच्छी है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट ब्लॉक ज़्यादा बेहतर है हर चीज़ में। मैं खुद क्योंकि बहुत अरसे से ये मेरी फैमिली का ये काम है, तो हम बहुत अरसे से ब्रिक्स यूज़ करते हैं, तो मुझे इन जनरल ब्रिक्स ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप इन क्राइटेरियाज़ के ऊपर देखें तो यू शुड गो विद ब्लॉक मोर देन ब्रिक, क्योंकि ब्लॉक के अंदर एक तो शेप का आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर जो प्लस्तर आता है वो कम आता है। दूसरा ये है कि उसको लगाना भी काफ़ी आसान होता है, कि बिल्कुल वो यानी कि एक बंदा मेसन जिसको ज़्यादा मेसनरी नहीं आती वो भी ईजिली लगा सकता है, वर्कमैनशिप में भी आसानी होती है, एनवायरनमेंट के लिए भी वो अच्छा है। वेट भी अगर आप ये रेटेड यूज़ करें तो बहुत ही कम है, वैसे ओवरऑल कम है, प्राइस भी उसकी कम है। तो ओवरऑल चॉइस में ब्लॉक जो है वो अच्छी चीज़ है लगाने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, ड्यूरेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं है, कोई क्लियर विनर नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बायस्ड भी हूँ ईंट की तरफ, लेकिन कोई क्लियर विनर नहीं है। ब्लॉक जो है ना इस मामले में थोड़ा सा विनर है। इसके बारे में कोई और क्वेश्चन हो, कोई और चीज़ आपके दिमाग में आ रही हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।